गुरु पुराण में आज आपको विनायक शांति स्नान के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त अविष्ट पुरुष के लक्षणों का स्मरण करो। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उससे स्वप्न मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वह उद्विग नमन रहता है। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं। बिना कारणों से पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है। कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतः विनायक को शांति के लिए किसी पवित्र दिन और शुभ मुहूर्त में उसे विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्रासन पर बैठाकर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वादन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उपटन बनाएं और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, ग्रोचन, गंध और गुंगुल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उससे स्नान कराएं। सहस्त्रासम सदधारमिलेक्षिभ्यो पावनम स्मृतम तेन तवाम विसृजामि पावमान्य पुनन्तु ते। जो सहस्त्रों नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं, जिनकी सैकड़ों धाराएं प्रवाह हैं और जिन्हें महर्षि ने पवित्र करने वाला बतलाया है, उस पवित्र जल से मैं विनायकग्रस्त तुम्हारा उपद्रव की शांति के लिए अभिषेक करता हूं। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। निम्नलिखित कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। भांगमते वर्णो राजा भगव सूर्यो वृषभधि भगवेन्द्रस्यो वायुषो भगम सत्स्यो ददुहो। राजा वरुण और भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव और सप्तऋषिगण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। तीर्थ कलश के जल में निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। यते केशेषु दुर्भाग्यं सीवन्ते यचो मूर्धन्यः ललाटे कर्णं यो रक्षणोरा पस्त्रधृते सदा। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है उससे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराएं। इसके बाद बाएं हाथ में कुश लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गुलर की लकड़ी से निर्मित शत्रुआ के द्वारा सार्ष पतेल सरसों का तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने के लिए यह मंत्र विहित है। मीतायो स्वाहा, समितायो स्वाहा, शालायो स्वाहा, कंटकटायो स्वाहा, कुसुमाडः स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। स्वाहा के पूर्व उपयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। इनके अंदर लौकिक अग्नि में स्थालीपाक विधि से चेरू पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहायुक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में
ही हवन कर अवशिष्ट हवि शेष के द्वारा इन्हें इंद्र, अग्नि, यम आदि को बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्पथ चौराहे पर कुसुम का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उड़रे की माला, कच्चे पके चावल, घृत मिश्र पुलाव, मूली, पूरी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़ पिष्ट, लड्डू तथा यशु, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दे। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का ओविष्टान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दुर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वस्ति वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। रूप देहि यशो देहि भगवती देहि वे, पूत देहि श्रियम देहि सर्वाद कामाक्षि देहि में। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य प्रदान करें। यदि आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें, तब आप ब्राह्मण को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचरण में निरंतर रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों के पूजन करके मनुष्य अपने सभी कर्मों में सफलता प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।